नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एवरेज कर रहे थे यानी कि औसत, और औसत में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि पांच संख्याओं का औसत 306.4 है। एवरेज जो दे दिया इनका 306.4। तो दोस्तों, पांच संख्याओं का योग कितना होगा? योग निकालने के लिए 5 गुना 306.4, 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 छंग 30, 2 32, हासिल को 3, 5 0 0, तो यहाँ 3 ऐसे कैसी, और 5 दिया 15। यह आ गया आपका 15,320। आगे कह रहा है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 481। दोस्तों, पहली दो संख्याओं का दे रखा औसत, दो संख्याएं हैं और इनका औसत दे रखा कितना? 431 औसत। तो पहली दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2 गुना 431 कितना आ जाएगा? 862। और आगे कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। जो चौथी और पांचवी अंतिम दो संख्याएं हैं उनका जो औसत दे रखा है 214.5, ये एवरेज दे दिया उनका। तो इनका योग कितना होगा? इनका योग निकालने के लिए 214.5 गुना का 2, 2 पंजे 10 की 0, हासिल को 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इन दो संख्याओं का योग आ गया 429 और प्रथम दो संख्याओं का योग आ गया 862। तो दोस्तों, निकालते हैं इन चारों संख्याओं का योग कितना हो गया? 862 और 429। 9 2 11, हासिल को 1, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12। इन चार संख्याओं का योग आ गया हमारा 1291। और जबकि पांच संख्याओं का योग कितना हमारे पास? 15,320, सॉरी 1532, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव थी, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाना। 1532। चार संख्याओं का योग 1291 और पांच संख्याओं का योग 1532। पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है? पांच संख्याओं के योग में से 1532 में से चार संख्याओं का योग अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी। 2 में से 1 गया 1, कितना बचा? यहाँ से हासिल ले लेंगे 13, 13 में से 9 गए 4, या 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, 241। दोस्तों, वो तीसरी संख्या है जो सवाल में पूछा गया है। ये आपका आंसर हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पांच संख्याओं का जो औसत है, पांच संख्याओं का जो औसत दे रखा है एवरेज 65 है। तो पांच संख्याओं का योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 गुना के 65, 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 छंग 30 और 2 32। पांच संख्याओं का योग आ गया हमारा 325। कह रहा है कि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81। प्रथम दो संख्याओं का औसत जो है 81 है, ये एवरेज दे दिया 81। तो दो संख्याओं का योग कितना होगा? योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुना 81, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 162। प्रथम दो संख्याओं का योग आ गया 162। आगे कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का योग औसत 38 है। अंतिम दो संख्याएं कौन सी होगी? चौथी और पांचवी। चौथी और पांचवी का औसत जो दे रखा 38 है। चौथी और पांचवी का औसत है 38। तो इनका योग कितना हुआ? इनका जो दो संख्याओं का योग हो गया 2 गुना के 38, और 38 दूनी कितना होता है? 76। दो संख्याओं का, अंतिम दो संख्याओं का योग हो गया 76। इस प्रकार पांच संख्याओं का योग हमारे पास 325 है, और प्रथम दो संख्याओं का योग 162 और अंतिम दो संख्याओं का योग 76। तो चार संख्याओं का योग कितना हो गया? इन्हें जोड़ देंगे। 162 प्लस के 76, 6 2 8, 7 6 13, हासिल को 1, 1 और 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि चार संख्याओं का योग हमारे पास 238 है और पांच संख्याओं का योग 325 है। जो तीसरी संख्या पूछी गई है, पांच संख्याओं के योग में से 238 को हम माइनस कर देंगे। जब 325 में से 238 को माइनस करेंगे, 15 में से 8 गए, कितना बचा? 7। यहाँ कितना बचा? 1, 11 हो गया।
11 में से 3 गए, कितना बचा? 8। जो आपकी तीसरी संख्या है दोस्तों वो आ गई आपकी 87। ये आपका आंसर हो गया। 13 संख्याओं का औसत 68 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68। 13 का एवरेज जो दे रखा है वो कितना है हमारा? 68। तो 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 68 गुना के 13। 13 गुना 8 करेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। हासिल को कितना हो गया? 10। और 13 6 78, 78 और 10 कितना हो गया? 88। 13 संख्याओं का योग हमारा आ गया 884। और कह रहा है सवाल में कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 का जो एवरेज दे रखा है, प्रथम 7 का एवरेज दे रखा है हमारा 63। तो 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 गुना के 63। जब गुना करेंगे 7 के 21, हासिल को 2, 7 6 42 और 2 44, 441। प्रथम 7 संख्याओं का योग आ गया 441। सवाल में कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम 7 का जो एवरेज दे रखा है वो 70 है। तो अंतिम 7 का योग कितना हो जाएगा? योग निकालने के लिए 7 गुना के 70, 7 7 49, 490। इस प्रकार हमारे पास प्रथम 7 संख्याओं का योग और अंतिम 7 संख्याओं का योग, कुल 14 संख्याओं का योग आ गया। और 14 संख्याओं का योग कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 4 9 13, हासिल को 1 4 4 8 और 1 9। इस प्रकार हमारे पास 14 संख्याओं का योग आ गया 931। इसमें कोई एक संख्या डबल जुड़ी हुई है और 13 संख्याओं का योग दे रखा 884। पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है सातवीं संख्या क्या है। सातवीं संख्या निकालने के लिए दोस्तों 14 संख्याओं के योग में से ये 13 संख्याओं का योग को घटा दो, 931 माइनस कर दो कितना? 884। 11 में से 4 गए 7, 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4, 47। दोस्तों जो सातवीं संख्या है वो आपकी 47 है। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। ए और बी का जो औसत दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है? 20। तो ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, 20 दूनी 40, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 2 से गुना कर दो, 20 दूनी 40। आगे कह रहा है कि बी तथा सी का औसत 19 है। इसे इक्वेशन बना लो। बी और सी का जो औसत है, एवरेज है, कितना है? 19। तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। इक्वेशन 2 बना दो। आगे कह रहा है कि सी तथा ए का औसत, सी और ए का जो औसत दे रखा है एवरेज, वो दे रखा है आपका 21। तो सी और ए का योग कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42। ये इक्वेशन 3 बन गई। दोस्तों जब तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस के 2b प्लस के 2c बराबर 40, 38 और 42। तीनों का योग आ गया आपका 120। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, a प्लस के b प्लस c बराबर 120। ये 2 120 को काट देगा कितनी बार? 60 बार। a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया आपका? 60। पूछ रहा है इसमें a का मान कितना। दोस्तों हमारे पास b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 38। तो यहाँ से उठा के b प्लस c की वैल्यू रख देंगे, a प्लस के 38 बराबर 60, या a बराबर 60 माइनस के 38। जब 60 में से 38 को घटाएंगे a बराबर आ जाएगा आपका 22। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय रुपये 14,000 है। औसत मासिक आय दे दी है ना, औसत दे दिया, एवरेज ए और बी का औसत दे दिया एवरेज 14,000। तो ए प्लस बी का योग कितना हो गया? 14 दूनी 28
28,000, क्योंकि दो संख्या है तो दो से गुना करेंगे, 28,000। इक्वेशन 1 बन गई। आगे कह रहा है कि बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है। बी और सी की जो एवरेज दे रखा 15,600। तो बी और सी का योग कितना जाएगा, दुगुना कर देंगे इसे भी, 0 0 6 दूनी 12, 2 5 10 और 11, 2 1 2 और 1 3, 312 डबल 0। यह आपकी इक्वेशन 2 बन गई। आगे कह रहा है कि ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। ए और सी की जो एवरेज दे रखा है 14,400। तो ए और सी की आय का योग कितना जाएगा, इसका भी दोगुना कर देंगे, डबल 0 ऐसी की ऐसी, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 28,800। इस प्रकार हमारे पास जब इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो ये वाला ए 2a प्लस के 2b प्लस का 2c हो जाएगा। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे, ये 2 0 तो ऐसी की ऐसी लिख लो। आगे देखते हैं, 2 2 और 8 10, 10 के 0 हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 एक हासिल वाला 18, हासिल को हो गया 1, 2 और 1 3, 2 3 5 और 2 7 और 1 हासिल वाला 8। यह आपका आ गई 88,000। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो a प्लस के b प्लस c बराबर 88,000। ये जब 2 से इसे भाग करेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर आ गया आपका 44,000। और हमसे क्या पूछ रहा है कि b की वैल्यू कितनी है। सवाल में पूछ रहा है कि b की मासिक आय कितनी है। अब b की मासिक आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a और c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, a प्लस c की वैल्यू। और a प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28,800। तो b प्लस 28,800 बराबर है 44,000 के। या b की आयु निकालने के लिए, b की मासिक आय निकालने के लिए 44,000 माइनस के 28,800 घटा देंगे, 2 0 तो ऐसी की ऐसी, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 13 बचा, 3 बच रहा है, 10 हासिल ले लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए 1। बी की जो मासिक आय आ गई दोस्तों 15,200 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है। 3 के प्राप्तांक दे रखे हैं 78, 69 और 48 तथा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। 6 विद्यार्थियों के पूछ ले और 3 के प्राप्तांक दे रखे। इसका मतलब ये हुआ कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी, और 9 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 63। 9 विद्यार्थियों का या एवरेज दे रखा है हमें 63। तो 9 का योग कितना हो गया, योग निकालने के लिए 9 गुना के 63, 9 × 27 हासिल को 2, 9 × 54 और 2 56, 567। 9 विद्यार्थियों का योग आ गया 567। और बाकी 3 का हमें योग दे रखा है इसने, तो बाकी 3 का जब योग निकालेंगे 8 9 17, 17 और 8 आपका हो गया 25, हासिल को 2, 6 4 10, 10 7 17 और 2 19, 195। 3 विद्यार्थियों का योग हमारा है 195। तो पूछ रहा है कि बाकी जो 6 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना। दोस्तों बाकी 6 विद्यार्थियों का योग निकालने के लिए, बाकी 6 विद्यार्थियों का जो योग निकालेंगे, विद्यार्थियों का योग निकालने के लिए 9 विद्यार्थियों के योग में से 567 में से कितना माइनस कर देंगे, 195। 7 में से 5 गए 2, यहाँ से नहीं हासिल यहाँ ले लिया, यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गए 3। तो अब बाकी का जो 6 विद्यार्थियों का जो योग है वो 372 आ गया। और 6 का अगर यदि हम एवरेज निकालें, बाकी के 6 का एवरेज जो होता है हमारा योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग है हमारा 372 और संख्या कितनी है 6। तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 6 36, 1 बचा, 6 दूनी 12, 62,
बाकी 6 विद्यार्थियों का औसत आ गया 62। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों का जो एवरेज दे रखा है 50 दे रखा है। यदि हम इनका योग निकालेंगे, 28 छात्रों का योग जब आएगा कितना आ जाएगा, 28 गुना के 50। जब 28 गुना 50 करेंगे आ जाएगा आपका 28 पंजे 140, 1400। इनके अंकों का योग आ गया 1400। और 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। पहले औसत 50 था और 28 विद्यार्थी थे। 28 में से 8 छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 20 छात्र। 20 छात्र बचे। 20 जब 8 छोड़ के चले गए 20 छात्र बचे तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। अब 20 छात्रों का औसत कितना हो गया, 55। इस प्रकार 20 छात्रों का योग कितना आ गया, 20 छात्रों का योग 20 गुना के 55, 55 दूनी 110, 1100। 20 छात्रों का योग हमारे पास है 1100 और 28 छात्रों का योग है हमारे पास 1400। तो बाकी का जो 300 आ रहा है इन दोनों का अंतर, 28 छात्रों के योग में से 1400 में से 20 छात्रों के योग को जब 1100 को माइनस करेंगे आपका आ रहा है 300। ये 300 जो योग आ रहा है ये उन छात्रों का है, ये उन 8 छात्रों का है जो विद्यालय छोड़कर चलेगी। ये उन 8 छात्रों का योग आ रहा है जो विद्यालय छोड़कर चलेगी। पूछ रहा है कि जो विद्यालय छोड़कर गए हैं उन छात्रों का औसत कितना। दोस्तों औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या, योग कितना है 300 और संख्या कितनी है 8। जब इसे 300 को 8 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5 औसत, 37.5। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। मान लिया यदि हमने कि कक्षा में कुल विद्यार्थी जो थे 100 थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने 100 मान ली, और इसमें कह रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, जो गर्ल्स हैं गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। बॉयज का हो गया 60 और कुल मिलाकर दोनों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 68। तो एलिगेशन नियम लगा देंगे। एलिगेशन नियम ये कह रहा है कि यदि दो प्राप्तांक दे रखे हैं ए और बी, दो संख्या दे रखी है और इन दोनों को मिला के कोई मिक्सर बना दिया सी, तो एलिगेशन नियम का मतलब ये है कि ये किस अनुपात में मिले होंगे। अनुपात निकालने के लिए सी माइनस के बी अनुपात ए माइनस सी, इसे एलिगेशन नियम कहते हैं, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल आइए दोस्तों निकालते हैं। 68 माइनस 60 करेंगे कितना आ गया 8 अनुपात 80 में से 68 को घटाएंगे कितना आएगा 12। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 अनुपात 3। तो इसका मतलब ये हुआ यदि टोटल स्टूडेंट 5 हो और हमने कितने माने 100, अगर ना भी मानो तब भी काम चल जाएगा। देखिए कैसे कि इन दोनों का, लड़कियों का अनुपात 2 और लड़कों का कितना आ गया 3, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो 2 और 3 कितना हुआ 5। इस 5 में से कितने लड़के हैं 3, 5 के अंदर से 3 लड़के हैं, कितने में से 5 गुना के 100। 5 से इसे काट दें कितनी बार 20 बार, और जब 20 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 60%। 60% जो विद्यार्थी हैं वे लड़के हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। उत्तीर्ण जो है, उत्तीर्ण का 39 और अनुत्तीर्ण का दे रखा आपका 15, और दोनों का जो औसत प्राप्तांक दे रखा वो दे रखा 35। बीच में रख दो 35, दोनों का दे रखा तो बीच में रख दो। एलिगेशन नियम लगाओ, 35 में से 15 गए 20 बचे,
39 में से 35 गए, कितना बचा 4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 5:1। ये हमारे पास जा आ गया, उत्तीर्ण वालों का अनुपात आ गया 5, अनुत्तीर्ण वालों का आ गया अनुपात 1। और कुल कितने छात्र दे रखे हैं 120। तो दोस्तों हमारे पास कितने छात्र हैं 5 और 1 6, 6 तो हो गया 120। सवाल में पूछ रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए 5, 6 तो हो गया 120, तो 5 कितना, 5 निकालने के लिए 120 गुना के 5/6, 6 से इसे काट दें कितनी बार 20 बार, और 20 पंजे 100। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। 71 और 73 है छात्रों और छात्राओं के, छात्रों और छात्राओं के दे रखे 71 और 73। आगे कह रहा है समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना। दोस्तों एलिगेशन नियम फिर से लगा देंगे। 71 में से 71.8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -0.8, और 71.8 में से जब 73 को माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका 1.2, वो भी किसका माइनस का। यहाँ अनुपात का साइन लगा दो, माइनस से माइनस को काट देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, यह आ गया आपका 12:8। जब इसे 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 3:2। यह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्याओं का जो एवरेज दे दिया है 10.9, तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा 11 गुना के 10.9, 11 गुना 9 करेंगे 99, 99 का 9 का हासिल कितना हुआ 9, 11 0 0 तो वो 9 का 9 आ जाएगा यहाँ, और 11 एकम 11, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 119.9। 11 संख्याओं का योग आ गया 119.9। आगे सवाल में कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 6.5, तो इनका योग कितना हुआ। योग निकालने के लिए 6 गुना के 6.5 गुना करेंगे 6 पंजे 30, हासिल को 3, 6 6 36 और 3 39। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम 6 संख्याओं का योग आ गया हमारा 39, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 11.4। अंतिम 6 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो हमारा दे रखा है 11.4। यदि हम इनका योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए 6 गुना के 11.4, 6 चौक 24, हासिल को 2, 6 एकम 6 और 2 8, और 6 एकम 6, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 68.4। इस प्रकार हमारे पास 12 संख्याओं का योग आ गया 39 और 68.4 को जब जोड़ेंगे 0.4 तो ऐसा का ऐसे, 8 9 17 का 7 का, हासिल कितना हो 1, 6 3 9 और 1 10। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन में ये मिस प्रिंटिंग है। ये जो है 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 ना हो के 10.5 है, इसमें सवाल में गलती है। और यदि हम प्रथम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 6 गुना 10.5 करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल को 3, 6 0 0 तो 3 का 3 आ जाएगा यहाँ, और 6 एकम 6, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 63। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 संख्याओं का योग जो आ गया, जोड़ेंगे 0.4 ऐसा का ऐसी, 8 3 11 का 1 का हासिल को कितना हुआ 1, 6 6 12 और 1 13। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 संख्याओं का योग आ गया 131.4, और 11 संख्याओं का योग कितना है 119.9। पूछ रहा है मध्य की संख्या क्या है। मध्य की संख्या निकालने के लिए 131.4 में से 119.9 को माइनस कर देंगे। 4 में से 9 माइनस होने का नहीं तो इधर से एक हासिल ले लेंगे, 14 हो गया, 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5, यहाँ 0 बची, इधर से एक हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दो एक अंक के बाद,
यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार 11.5 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। भाई 4 का एवरेज दे रखा है 72.5, तो इनका योग हो जाएगा 4 गुना 72.5 जब करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल को 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल को 1, 4 7 28 और 1 29। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग आ गया 290। और सवाल में कह रहा है 4 धन पूर्णांक दे रखे हैं, मान लेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और कह रहा है इसमें कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। और कह रहा है कि शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। यदि हम इसे x मान लें तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 12, या इस वाले को x मान लो, ये हो जाएगा x माइनस के 12। अंतर की बात करो तो माइनस में रखेंगे, अंतर 12 है। और जबकि चारों धन पूर्णांक का योग हमारे पास कितना है 290, तो चारों को जोड़ देंगे 15 प्लस के x माइनस के 12 प्लस x प्लस के 117 बराबर कितना आ गया 290। x और x आ गया 2x, 15 प्लस का है माइनस के 12, कितना बचा प्लस के 3 और प्लस के 117, तो कितना हो गया प्लस का 120 बराबर 290, या 2x बराबर 290, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक माइनस का 120, या 2x बराबर, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 9 में से 2 गए 7, 0 तो ऐसी की ऐसे, 2 में से 1 गया 1, यह आपका आ गया 2x बराबर 170, या x बराबर 170/2, या इसे हम 2 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 85। सवाल में पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है। दोस्तों बड़ा पूर्णांक x ही होगा, और ये x जो आया है वो आया आपका 85, क्योंकि जो इससे छोटा पूर्णांक है वो है x माइनस 12। 85 में से जब 12 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 85 में से जब 12 माइनस कर देंगे आ जाएगा आपका 73। पूछ रहा है बड़ा पूर्णांक क्या है दोनों में से, तो आंसर आएगा 85। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है यदि a तथा b का औसत दे रखा है a की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में दे दिया a की पावर n प्लस b की पावर n, औसत दे रखा है हो तो n का मान कितना, n की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों हमें एक बात का पता है कि a प्लस b का अगर औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए a का योग प्लस b का योग, और कितनी संख्याएं हैं ये 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस वाले इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में बनाना, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर इसमें 0 पुट करके देखते हैं। जब n बराबर 0 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, और नीचे हो जाएगा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। और हम जानते हैं दोस्तों कि a की पावर 1 का मान a और b की पावर 1 का मान b, और a की पावर 0 का मान हमें पता है 1। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो हम क्या लिखते हैं 1, और b की पावर 0 का मान क्या लिखेंगे 1। यह आ गया आपका a प्लस b बाय 2, यह हमारा सिद्ध हो गया। और औसत कितना था a प्लस बी बाई 2, यह आपका आंसर हो गया n बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि a b और c का जो एवरेज है वो m है, abc का औसत दे रखा है m। तो दोस्तों abc का योग कितना होगा, abc कितनी संख्याएं हैं 3, a b c, तो a प्लस के b प्लस c, abc का योग ये हो गया। तो कितना होगा, ये 3 संख्याएं हैं तो 3 गुना के कर देंगे औसत, यानी कि 3m। a प्लस b प्लस c बराबर आ गया आपका 3m। और आगे कह रहा है कि ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0 के, ये दे रखा है आपका। और कह रहा है
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना पूछ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत कितना, औसत पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज। अब इसका औसत पूछ रहा है तो पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग का पता होना चाहिए, और योग का हम पता कहाँ से करेंगे, इस इक्वेशन से। जब भी हम इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बराबर में करेंगे 3m का स्क्वायर। इसे अंदर खोलते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में बंद कर दो ए बी बी सी और सी ए, और बराबर में आ जाएगा 3 × 9 m स्क्वायर। और दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 9m स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग कितना आ गया, ये हमारा योग आ गया 9m स्क्वायर। और हमें निकालना है औसत। तो औसत जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, और संख्याओं का योग कितना आ गया, 9m स्क्वायर, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं 3, 1 2 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 से इसे काट देंगे, कितना आ गया 3m स्क्वायर। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का जो एवरेज दे दिया 18, तो योग कितना होगा इनका, 5 गुना के जब 18 करेंगे 5 संख्याओं का योग आ गया 90। और कह रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। इसका मतलब यह है पहले 5 संख्या थी, जब एक संख्या को छोड़ देंगे तो 4 संख्या बचेंगी, और 4 संख्याओं का जो एवरेज हो रहा है वो कितना हो गया 16। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 16 गुना के 4, 16 चौका 64। तो पूछ रहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या है। 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं को जब योग माइनस करेंगे, 90 माइनस के कर देंगे 64, 10 में 4 गए 6, और 8 में 6 गए 2, ये 26। छोड़ी गई संख्या जो है 26। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। 7 माह की है और एवरेज दे रखा है 110 लीटर। तो योग कितना हुआ, योग निकालने के लिए 110 गुना के साथ 11 सत्ते 77 और 0 ऐसी की ऐसी 770 लीटर, 770 लीटर। और कह रहा है कि अगले 5 महीनों की औसत मासिक खपत जो है वो है आपकी 86 लीटर। अगले जो 5 माह है और उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 86 लीटर का। तो 5 माह का योग कितना हो गया, 5 माह में कितना टोटल खर्च कर लिया, 86 गुना के 5, 5 छंग 30, हासिल को 3, 5 अठे 40 और 3 43, 430। इस प्रकार पूरे 12 महीने में उसने कितना खर्च कर लिया, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 1200 लीटर। जब 770 और 430 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1200 लीटर। टोटल योग आ गया आपका 12 महीने का योग, 12 महीने का योग 1200 लीटर। तो पूछ रहा है पूरे वर्ष में उसकी मासिक खपत, पूरे वार्षिक उसकी खपत कितनी। वार्षिक खपत निकालने के लिए वार्षिक खपत का औसत निकालने के लिए तो पूरे वर्ष में कितना लीटर उसने यूज करा, 1200 लीटर। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो डिवाइड कर दो 12 से, ये आ जाएगा आपका 100 लीटर पर मंथ, 100 लीटर पर मंथ। ये आपका औसत आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन रुपये 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। दोस्तों सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 8000, तो सभी का रखेंगे बीच में, और अभियंताओं का औसत वेतन दे रखा है 12000, तो एक तरफ रख देंगे 12000, ये अभियंता होगी। तो शेष कर्मचारी है
शेष कर्मचारियों का जो औसत दे रखा है, औसत वेतन 6000, उसे रख देंगे दूसरी तरफ। अब क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन नियम लगा देंगे। इस 8000 में से 6000 घटाएंगे तो आएगा 2000, अनुपात 12000 में से 8000 घटाएंगे कितना आएगा 4000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, यह आ गया आपका 2:4। 2 से भी इसे काट देंगे, कितनी बार आ गया आपका 1:2। और हमारे पास दे रखा है कि जो अभियंता है वह अभियंता 7 है, और हमारे पास अनुपात कितना आया 1। तो दोस्तों 1 तो हो गया 7। पूछ रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी, 1 और 2 3, कर्मचारी कितने हुए 3, तो 3 कितना, 7 गुना के 3 बटे में 1, 7 या 21, कुल कर्मचारी आ गए हमारे 21। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय रुपये 15,130 है। 4 का एवरेज दे दिया 15,130, तो चारों का योग कितना हुआ, 4 गुना के 15,130। जब इसकी गुना करेंगे तो जीरो ऐसी की ऐसी, 4 तिया 12, 12 का 2 का हासिल को कितना हुआ 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6। ये आपका आ गया 4 सदस्यों का योग। और कह रहा है इसमें इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार का औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है। दोस्तों पहले 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्यों का एवरेज दे रखा है उन्होंने 14,660। 14,660, तो 3 सदस्यों का योग हम निकाल लेंगे 14,660 गुना का 3 करके, 3 0 0, 3 6 18 का 8 का, 18 का 8 का हासिल गए, 3 6 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। 3 सदस्यों की मासिक आय का जो योग आया वो आएगा 43,980, और जबकि 4 सदस्यों की मासिक आय का जो योग आया 60,520। पूछ रहा है विवाहिता की, जो विवाहित होकर लड़की गई है उसकी मासिक आय कितनी। दोस्तों इस 4 सदस्यों की मासिक आय में से 60,520 में से 3 सदस्यों की मासिक आय घटा देंगे। जीरो आया, 12 में 60 गए 4, यहाँ कितना बचा 4, इधर से हासिल ले लिया 14, 14 में से 9 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गए 6, और यह बच गया 1। 16,540 रुपये जो है, जो लड़की शादी होकर गई है उसकी मासिक आय है। ये दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों ये फॉर्मूला बेस्ड है। यदि एक व्यक्ति की चाल है x किलोमीटर पर घंटा और दूसरी है y किलोमीटर पर घंटा, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, और हमें यदि औसत चाल निकालनी हो तो औसत चाल हमारी होती है 2xy अपॉन में x प्लस y। ये पूरा आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल, एक औसत चाल देती 63 किलोमीटर पर घंटा, तथा 42 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। दूसरी देती 42 किलोमीटर पर घंटा। पूछ रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। 2 चाल दे रखे हैं। यदि हम इसे x मान लें, x बराबर 63 किलोमीटर पर घंटा, और यदि इसे हम y मान लें, y बराबर 42 किलोमीटर पर घंटा, तो औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और 2 गुना x की वैल्यू कितनी है 63 गुना के y की है 42, और बटे में आ गया आपका 63 प्लस के 42, या 2 गुना 63 गुना 42 बटे में आ गया आपका कितना 105। 7 से काट लेंगे दोस्तों, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 7 105, 15 आ गया। इसे काट लेंगे, 7 6 42 6, और काट लेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 आ गया नीचे।
यहाँ ऊपर बच गया आपका 2 दूनी 4 गुना का 63/5। 4 तिया 12, 12 का 2 का हासिल को कितना है 1, 4 6 24 और 1 25, 252/5। और जब 252/5 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 50.4 किलोमीटर पर घंटा। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।